हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हो चुके हैं। जैसे कल की एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड से जब इंडिया जा रहे थे तो उन्होंने 46 मिनट जो है पाकिस्तान की फिजाओं में ट्रैवल किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस को जी यूज़ किया और ये जो खबर है पाकिस्तान में चलती रही। लेकिन आज पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि हमने जो है मोदी साहब को SCO का इन्विटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में SCO की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें, हमारे साथ बैठे इंडिया, ताकि जो पाकिस्तान की गुडविल है ग्लोबली वो बेहतर हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्या मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि अगर हम क्रिकेट की अगर बात कर लें दोस्तों तो दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल क्रिकेट काफ़ी टाइम से कैंसिल हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और आवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो इस इन्विटेशन से कितना खुश हैं और क्या वाकई इस दफ़ा मोदी साहब आएंगे, क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं, क्या वाकई हम दोनों बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर जरूर। दो चीज़ें इसमें जो है ना वो हो सकती हैं। फर्स्टली तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। करते पहले वाले कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 इयर्स का जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो ICC के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो कह दिया। इवन के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि अभी जो है ना वो हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके जो है ना वो वाला। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। तो ये तो मतलब तो हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि भाई आज जहाज आया अब आज हमारा लेटर जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली बात ये इवेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ना क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड लीडर्स को जो है ना वो इनवाइट करना जरूरी होता है। बिल्कुल। ये अब आप ये देख लें कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो तब उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो इनवाइट किया था। हालांकि तब भी हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर उनके साथ चल रही थी, जो सफारती ताल्लुकात थे ना तब भी हमारे जो है ना वो उनके साथ सस्पेंड हुए थे। कैसे इनवाइट किया था? मैचेस चलने में एक हफ्ता रह गया था और हमारे खिलाड़ियों को इंडियन एम्बेसी वीजा नहीं दे रही थी, एक हफ्ते पहले दिए। कैसे उन्होंने हमें तड़पा के इंडिया पहुंचाया? नहीं, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज थी। क्योंकि पाकिस्तान में भी ना ये चीज़ चल रही थी कि आया के जाएं या ना जाएं। तो क्योंकि इन्होंने भी जो है ना वो उस इनविटेशन को इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना इन पब्लिक जो है ना वो ओपिनियन इस तरह नहीं था कि जाएं। लेकिन जो सेन वॉइसेस थी वो यही कह रही थी कि जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। और बेसिकली खैर उनको भी आना चाहिए, बिकॉज आप ये देखें कि हमारी इंडिया के साथ कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी जो है ना वो आप यूरोपियन डार्क एजेस में देखें कि जितनी जंगें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है। और उन्होंने एक सर्टेन टाइम पे जो है ना वो ये डिसाइड किया। मुद्दा ये है ना कि इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हो, 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में? कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है, और हर फोरम पे डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी साहब, वो पाकिस्तान की बात आती है वो कह रहे हैं दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भारत का साथ है। अब ये चीज लोगों के दिमागों में फिट होगी। अगर आज इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान में आके बैठता है तो वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट तो उनकी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो है ना वो खैर ये अनडाउटेडली जो है ना वो अफगानिस्तान में पाया जाता है। खैर मैं इस चीज़ को डिफेंड, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना वो टेररिज्म के हक में नहीं है। और जितना सफ़र जो है ना वो पाकिस्तान ने किया है ना, इतना इकोनॉमिकली ना किसी कंट्री ने जो है ना वो सफ़र नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना वो एज अ पब्लिक वॉइसेस कौन कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो दहशतगर्दी हो, ठीक है। लोगों ने सुना ही कि PM मोदी जो है वो भारत से यानी कि पोलैंड से भारत जाते हुए पाकिस्तान से गुजर के गए हैं, यानी कि एयर स्पेस जो है
पाकिस्तान की, जिसको कि आप इंटरनेशनल एयर स्पेस भी कहा जा सकता है। बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी एयर स्पेस कैसे हो गई? तो जी पाकिस्तानी एयर स्पेस ऐसे हो गई कि पाकिस्तान था जितने हिस्से में, तो जाहिर है पाकिस्तान एयर स्पेस ही कहलाएगा। लेकिन खैर आप लोगों का जो मन करे वो समझिए। लेकिन बहरहाल मोदी जी जब गए उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान में एक बहुत इस बात को डिस्कस किया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई, एक तरह से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा। और पाकिस्तान का मीडिया जो था, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने भी इस बात को कवर किया और बहुत से यूट्यूबर्स ने भी इस बारे में बात की, मेरे समेत। खैर मैं बहुत लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतनी बड़ी न्यूज है तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। तो बहरहाल इस सब सिचुएशन के बाद, ये सारे जो कुछ हुआ उसके बाद जी जो नई खबर निकल कर आई, जो कि वैसे तो खैर इतनी कोई खास नई खबर नहीं है, क्योंकि ये बात तो पहले भी हो रही थी कि एससीओ की मीटिंग जो इस बार इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में की जाएगी, एससीओ समिट, तो उसके लिए जी पाकिस्तान ऑफिशियली जो है पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो इनविटेशन भेज दिया है और मोदी जी को बाकायदा तौर पर इनवाइट कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को इस्लामाबाद आने की दावत, जी हाँ। और ये एक काफी वैसे तो खैर कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनविटेशन देना ही था, क्योंकि एससीओ मीटिंग है तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इनवाइट ना करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब भारत में एससीओ मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आने की मैं भी मतलब प्लान कर रही थी, लेकिन जाहिर है कि सेकंड फेज जो था उसका, उसमें मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन मीटिंग रख दी, वरना हो सकता है कि मेरा भी 1 या 2 दिन का भारत का चक्कर लग ही जाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही अगर मौका मिला तो हो सकता है अगले जन्म में। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि इसी तरीके से भारत ने भी इनविटेशन दिया था, जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भारत गए थे और गोवा में ये मीटिंग हुई थी। और अब जी एससीओ की मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी और उसके लिए जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन जो है वो भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जिसको कहते हैं कि दावत दी है। अब देखते हैं मोदी जी आते हैं या नहीं आते। वैसे तो खैर जो भारत के हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से तो हम यही सुन रहे हैं कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी आए। उनकी जगह यकीनन या तो कोई डॉक्टर जयशंकर आके अटेंड करेंगे या कोई और आएगा। बहरहाल अगर डॉक्टर जयशंकर भी आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में। और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इंतजार रहेगा पाकिस्तान में सब लोगों को कि डॉक्टर जयशंकर आए या मोदी जी भी आए, क्योंकि इन्विटेशन जो है वो डेफिनेटली मोदी जी के लिए गया है, तो मोदी जी को भी आना चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती तो बहुत पॉसिबल था कि शायद मोदी जी आने के बारे में सोचते या आने का करते। लेकिन इस वक्त जो है वो मामला 50-50 में फंसा हुआ है, यानी कि मोदी जी ने आना है या नहीं आना। फिलहाल कोई रिस्पॉन्ड जो है या कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो फिलहाल भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि मोदी जी आ जाइए। वैसे क्या हरज है, वैसे भी जो कंट्रीज होती है मेरे ख्याल है वैसे तो ये इंसानों के आपस में भी होना चाहिए कि एक खास टाइम के बाद जो है वो आपस में बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन कंट्रीज तो खैर ऐसे ही चला करती हैं कि बहुत दिनों तक टेंशन बना के नहीं रखी जाती, कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो चाहे कोई और चीज को लेकर डिप्लोमेसी हो, लेकिन चल रही होती है। अब इसी वक्त देखिए आप कि भारत में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मौला जट जो है पाकिस्तानी फिल्म मौला जट 2, वो भारत में जो है कहा जा रहा है कि उनको लगाया जाएगा सिनेमा हॉल्स में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और इसी तरह से स्पोर्ट्स के लोग भी एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की वाहवाह भी कर रहे हैं, और जो जीतता है वो दूसरे की तारीफ भी करता है। तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए। और एससीओ की मीटिंग में एक बहुत अच्छा चांस है, एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के पॉलिटिशियन साथ में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे से हेलो हाय कर सकते हैं। और उसके बाद यकीनन आगे की तरफ बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता जो है शायद वो दिख जाए। बात हम करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो जिस वक्त अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो जनरल फैज हमीद, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वही जो आजकल अरेस्ट हैं और जिनके लिए कहा जा रहा है कि इस बार जो है निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इमरान खान का साथ दिया उन्होंने, और ना सिर्फ इमरान खान का साथ दिया
बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से करप्शन के केसेस और कई दूसरे केसेस जो है जिसमें कि पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी है वो उनके नाम लगाई गई है या उनका नाम उसमें आ रहा है। तो जी यही थे जो कि अफगानिस्तान में गए थे और कावा शावा पी रहे थे और बात कर रहे थे कि जी अफगान गवर्नमेंट जो है वो हटा कर और एक बार जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट जब आई तो उसके लिए भी ये बड़े खुश थे और इन्होंने कहा था कि जी अब तो बस जी मजे ही मजे होंगे, मौजें ही मौजें होंगी। तो उसी तालिबान गवर्नमेंट ने आते के साथ ही सबसे पहले तो फीमेल्स के ऊपर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि वो जॉब नहीं कर सकती, वो कहीं आ जा नहीं सकती, एजुकेशन के ऊपर उनके पाबंदी लगाई और कई तरह की चीजें चली अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की वजह से। और अब एक और चीज जो उन्होंने निकाली है वो ये कि कोई भी फीमेल जो है वो ना तो अपना चेहरा दिखा सकती हैं और ना ही अपनी आवाज सुना सकती हैं। जी हाँ, ये यानी कि वो बात नहीं कर सकती पब्लिक में और ना ही उनका फेस जो है वो अनकवर्ड या के हिजाब के बगैर जो है वो बाहर ना निकले।